सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा है कि चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के जरिए गहलोत सरकार ने गांव, गरीब और किसान के हित में काफी बड़ा काम किया है। डोटासरा इंद्रगिरी आश्रम के पास गुरुवार की रात को आयोजित चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे। डोटासरा ने कहा कि स्वर्गीय मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल ने मुझे उंगली पकड़कर राजनीति सिखाई। अब हमारी बारी है कि हम मनोज मेघवाल को भारी बहुमत से जिताकर विधानसभा में भेजें। कार्यक्रम में मंत्री टीकाराम जूली, मंत्री भजनलाल जाटव, कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने विचार प्रकट करते हुए कांग्रेस के लिए वोट मांगे। क्रेशर एसोसिएशन की ओर से डोटासरा को 101 किलो की माला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं द्वारा केलों से तोलकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन खानोखा बुधवाली, बानसूर विधायक शकुंतला रावत, लाडनू विधायक मुकेश बाकर, चुनाव प्रभारी डूंगरराम गेदर, सभापति नीलोफर गौरी, कांग्रेस नेता पुष्पराम गोदरा, ललित सोनवाल, मोहम्मद इद्रीस गौरी, मुकुल मिश्रा, राधेश्याम अग्रवाल, सविता राठी, दीवान सिंह, विद्याधर बेनीवाल सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। मंत्रियों का स्वागत डॉक्टर ज्ञान प्रकाश बिजानिया, टिकम सिंह मुंडा, मेघराज निठारवाल, पार्षद विजय बटेसर, मोतीराम गुलेरिया, भगवानाराम गुलेरिया, सुखाराम बाबरिया, पूर्व पार्षद हितेश जाखड़, सौरभ पिपुलवा, सुरेश बुगालिया आदि लोगों ने किया। इस अवसर पर पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, धर्मेंद्र किलका, राम नारायण प्रजापत, आवेश राव, मोहम्मद सफी, बिलाल बुरान, सोहिल गोपाल पुरिया सहित सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। संचालन उप सभापति अमित मारोटे ने किया। किसान सभा के राम नारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, तेजपाल गोदा, किशनलाल छरंग, मुमताज काजी, गजानंद प्रजापत, राम नारायण स्वामी आदि ने मंत्री को ज्ञापन सौंपकर रेल लाइन पार पशु उप स्वास्थ्य केंद्र खोले जाने की मांग की। सुजानगढ़ से सालासर जाने वाली सड़क पर स्थित ओम मन्ना मंदिर से पहले शाम को एक ट्रक पलट गया, जिससे 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार ओम प्रकाश और उनकी पत्नी पूनम इस हादसे में घायल हो गए हैं। दोनों राजगीर से अहमदाबाद जा रहे थे। कंफ्यूज होने के कारण यह हादसा हुआ। टीम आर्य का सहारा के संयोजक श्याम स्वर्णकार और सदस्यों ने घायलों की इलाज में मदद की है। सुजानगढ़ पुलिस ने अवैध हथियार से 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार गत रात को लाडनू बस स्टैंड से बोलेरो कैंपर में सवार 4 युवक पुलिस को देखकर भागने लगे, जिस पर पुलिस ने चारों को कब्जे में करके उनके कब्जे से एक अवैध देशी कट्टा व 7 जिंदा कारतूस बरामद किए। पुलिस ने बताया कि सीआई किशन सिंह के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में आरोपी मिक्कू उर्फ मुकेश स्वामी के कब्जे से एक देशी कट्टा व एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। शौकत खां कायम खानी निवासी होली दोरा के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस, महबूब कायम खानी निवासी वार्ड नंबर 52 के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस, इलियास उर्फ अली कायम खानी निवासी वार्ड नंबर 52 के कब्जे से 2 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। उपखंड कार्यालय पर किसानों का धरना लगातार शुक्रवार को 115वें दिन जारी रहा। धरने पर जगदेव बेड़ा, राम कुमार मेघवाल एडवोकेट, कालूराम जोगलिया एडवोकेट, बनवारीलाल बिजानिया, पूनमचंद मेघवाल, केसराराम बिजानिया, तेजपाल गोदारा, गजानंद प्रजापत, भंवरलाल, भगवानाराम बिजानिया, गंगाधर मूंड, किशनलाल चरंग, इस्माइल दया, कॉमरेड राम नारायण रुलानिया, लियाकत खां, महबूब बड़गुजर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। सभी ने नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति के नाम उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। सुजानगढ़ के अगुणा बाजार में उस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति पैदा हो गई जब 2 महिलाओं को सड़क किनारे खुले रास्ते में ही ग्लूकोज की बोतलें चढ़ा दी गई। दोनों महिलाओं के साथ बैठे लक्ष्मण राम व गंगाराम ने बताया कि हम लोग ठरड़ा क्षेत्र के निवासी हैं। दोनों ने बताया कि सजना भोपा व जड़ाव भोपा को प्रतिवर्ष ग्लूकोज चढ़ता है और स्वास्थ्य में गिरावट होने के कारण हम लोग दोनों को लेकर राजकीय अस्पताल गए, लेकिन वहाँ कुछ समझ नहीं आने के कारण ना तो तालाब के पास स्थित एक निजी मेडिकल के पास ही एक व्यक्ति ने ग्लूकोज की बोतलें सड़क किनारे ही चढ़वा दी और दोनों महिलाएं वहीं पर लेट गई। रास्ते से गुजर रहे आरएलपी नेता अमृता चौधरी, रतनलाल नायक, नरेंद्र गुजर ने यह सब देखा तो मामले की जानकारी मीडिया को दी। हालांकि कुछ लोगों ने इस मामले को अस्पताल प्रशासन की लापरवाही दर्शाने की कोशिशें भी की, लेकिन पीड़ित परिवार ने बताया कि उन्होंने राजकीय अस्पताल में पर्ची तक भी नहीं कटवाई। दूसरी ओर अमृता चौधरी ने कहा कि जिस व्यक्ति ने खुले में ग्लूकोज चढ़ाने का काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की भीड़ बढ़ती देख पीड़ित परिवार बीच में ही ग्लूकोज की बोतलें उतरवाकर मौके से रवाना हो गया। पूर्व शिक्षा मंत्री और विधायक वासुदेव देवनानी ने ग्रामीण क्षेत्र में जनसंपर्क कर भाजपा के पक्ष में वोट मांगे हैं। भाजपा कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस वार्ता का आयोजन कर गहलोत सरकार पर निशाना वासुदेव देवनानी ने कहा कि गहलोत सरकार अब तक सबसे असुरक्षित सरकार है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था लचर है और पार्टी में काफी असंतोष है। आम जनता में बिजली की बढ़ी दरों का विरोध है, जिसके कारण जनता इस बार कांग्रेस को वोट
नहीं देने वाली। उन्होंने तीनों उपचुनाव में बीजेपी की जीत का दावा किया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के चुनाव प्रचार में सामने न आने के सवाल पर देवना ने कहा कि उनकी बहू बीमार है, इसलिए वो चुनाव प्रचार में नहीं पहुंच पा रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा ने पोस्टर से वसुंधरा राजे का चित्र नहीं हटाया। राजस्थान को अपराधियों का गढ़ बताते हुए देवनानी ने कहा कि प्रदेश की पुलिस के हौसले पस्त है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। और तो और थाने में बलात्कार की घटनाएं राजस्थान का सिर नीचा कर देने वाली है। इस अवसर पर खुशीराम चांद्रा, विजय चौहान, गौरव इंदौरिया, विनय माटोलिया, पूनम गुप्ता, प्रभात धनावत आदि लोग मौजूद रहे। वर्तमान में जो चुनाव है वह कांग्रेस सरकारी मशीनरी के आधार पर लड़ रही है। इस समय पूरी तरह संवैधानिक मर्यादाओं को ताक में रख करके और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग और धन बल के आधार पर लड़ा जा रहा है, जिसका उदाहरण एक तो राजसमंद में विधानसभा के अध्यक्ष का चित्र सारे प्रत्याशी की होर्डिंग्स पर है और सारे कलेक्टर, एसपी और सरकारी कर्मचारियों पर ये दबाव है कि आप किसी भी तरह कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताएं। मैं तो आपके माध्यम से कहना चाहूँगा, शासन तो आएंगे और जाएंगे, इसलिए सरकारी तंत्र सजग रहे। यदि इस प्रकार के हथकंडे अपनाएगा तो इसके परिणाम भी उनको भुगतने पड़ेंगे। सर, बीजेपी के पोस्टर से वसुंधरा राजे का चित्र क्यों गायब हो गया? आप चल जाइए, कहीं गायब नहीं है। हमारे राजसमंद में जितने लगे हैं सब वसुंधरा के चित्र हैं, स्वतंत्र हैं। वसुंधरा का चित्र सब जगह है। ये तो केवल सुजानगढ़ में भी है, यानी वो हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और इसलिए उनका चित्र यथास्थान सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से लगाया है, कहीं भी गायब नहीं है। पीसीसी अध्यक्ष ने कहा कि 2 बार की सीएम को बीजेपी ने कैद कर लिया, चुनाव प्रचार में नहीं भेज रही। ऐसा कैद करना यह कांग्रेस की फितरत में है। उन्होंने अपने सारे मंत्रियों को और 102 एमएलएस को कभी महीने भर से ज़्यादा होटल में और किलों में बंद रखा। हमारे यहाँ तो वे स्वतंत्र रूप से अभी केंद्र की बैठक में भी थी, हमारे कोर ग्रुप की जयपुर मीटिंग थी उसमें भी रहीं, और बाकी अभी भरतपुर में उन्होंने अपना जन्मदिन भी मनाया। तो वो पूरी तरह स्वतंत्र हैं। और चूँकि उनके बहू बीमार है, इस नाते वह धौलपुर में है, तो इनको तो सपने में भी केवल इस प्रकार के अनर्गल आते हैं कि उनके पास कहने के लिए कुछ है ही नहीं। दोनों मंत्री यहाँ हैं, शिक्षा मंत्री यहाँ हैं, और दोनों शिक्षा मंत्री शिक्षकों पर दबाव डाल रहे हैं। जो कहना नहीं मान रहा है उसको यहाँ से 600 या सैकड़ों किलोमीटर दूर भेज रहे हैं। या पड़ोस में धरना लगा हुआ है शिक्षकों का, उसको भी उन पर जाने की, उनकी समस्या का हल करने की फिक्र नहीं है। शिक्षा तो राजस्थान में बड़ी मुश्किल से हम 26वें नंबर से दूसरे नंबर पर लाए थे, लेकिन वापस आज राजस्थान काफ़ी पीछे चला गया है। तो इस शिक्षा की फ़िक्र करें। मेरा तो 2 ही बातें कहनी है कि जैसे अशोक जी गहलोत को केवल नींद में भी मोदी और आरएसएस याद आता है, इसी तरह हमारे शिक्षा मंत्री जी को सपने में भी भारतीय भवन और संघ याद आता है। और महापुरुषों का अपमान करना तो इनकी फितरत में है। जैसे महाराणा प्रताप का, वीर सावरकर के पाठ जिस तरह से इन्होंने आकर के उसे चेंजेस किए हैं, मैं सोचता हूँ शेखावटी के जो महत्वपूर्ण स्थान है, लेकिन यहाँ भी इन्होंने कभी किसी महापुरुष को स्थान नहीं दिया। ये इनकी फितरत में है। कल कितने अंतर से सुजानगढ़ सीट निकल रही है? देखो, हम इतने दावा के साथ कहते हैं कि हम अच्छे बहुमत से तीनों सीटें हम जीतेंगे, क्योंकि राज्य के सरकार के खिलाफ वातावरण है, कानून नाम की व्यवस्था है नहीं। किस तरह से पुजारियों को लगातार प्रांत में किस प्रकार से उनकी माफिया, भूमाफिया हत्याएँ कर रहा है, महिलाओं को किस प्रकार से उन पर अत्याचार हो रहे हैं, दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं। इवन अपराधों के में राजस्थान इज़ नंबर 1। इस प्रकार की स्थिति है तो जनता न कोई सुरक्षित है। अब सुजानगढ़ में भी कोई पैसे लेकर के मिलता है या दुकानदार में बैठा है, उसको दिन दहाड़े लूट लिया जाता है, तो भी किसी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर पाते। और अपराधियों के मनोबल बढ़ा हुआ है और पुलिस का मनोबल घटा हुआ है।